तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि मुझे घर लेना है। अगर मैं लोन पर लेता हूँ, क्योंकि 25 लाख का अगर मुझे घर लेना है तो 25 लाख रुपए मेरे पास कोई कैश तो है नहीं। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो फिर मैं बंगला खरीद लेता। तो यहाँ पर मुझे अगर घर लेना है तो मुझे 25 लाख रुपए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अभी आप देखते ही होंगे कि बहुत सारे लोग यही करते हैं, सिटी में रहकर वो यही करते हैं और अपनी EMI भरते रहते हैं ज़िंदगी भर। क्या करते रहते हैं, अगर वो 30 साल का लोन ले लेते हैं और उनकी एज 30 साल है तो सोचिए 60 साल तक उनको क्या करना पड़ेगा, लोन चुकाना पड़ेगा, EMI भरनी पड़ेगी। तो ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बाद में अगर वो पैसा बचता है कि आपके पास में पैसा तो बाद में कुछ बचता नहीं, वो पूरा जो सैलरी आता है वो लोन में और खर्चे में ही चला जाता है। अगर मैं ये बोलूँ आपको कि ये पूरा का पूरा पैसा, जैसे कि मान लो आपने 25 लाख का लोन लिया, तो 25 लाख का लोन अगर आप 20 साल के लिए लेते हैं तो आपको कितना भरना पड़ेगा, 52 लाख रुपए भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना बनेगा उसमें, 27 लाख रुपए। अगर आपने 30 साल के लिए ले लिया तो आपको कितना भरना पड़ेगा, 44 लाख रुपए आपको ब्याज भरना पड़ेगा और 69 लाख रुपए आपको टोटल अमाउंट भरना पड़ेगा। तो ये कहूँ मैं कि यहाँ पर ये जो 27 लाख रुपए हैं और ये 52 लाख रुपए, ये पूरा का पूरा पैसा जो भी आपने बैंक में भरा है वो आपको रिटर्न मिल जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो इस वीडियो का मेन मकसद वही है कि मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि ये पूरा का पूरा आपको पैसा रिटर्न मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर समझदारी इतनी है कि अगर आपके पास में थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पैसा है या फिर आपके पास में पैसा नहीं है, जैसे मान लिया आपने 25 लाख रुपए ले लिया किसी भी बैंक से 20 साल के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसकी EMI कम से कम इतनी बनेगी 21,696। तो यहाँ पर इतना जो बनेगा EMI, अगर हम लोग इसको, अगर हमारे पास में पैसा है तो हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम 1500 रुपये इसमें ऐड कर लेते हैं। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 2500 रुपये ऐड कर दूँ, क्योंकि इतना भर रहा हूँ और भर दूंगा। अगर ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं तो क्या हुआ कि मैं इसको 30 साल तक कर लूँगा। कितने साल के लिए, इसको मैं 30 साल कर लूँगा। 30 साल करने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर मेरा EMI क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसमें मेरा थोड़ा सा ब्याज का अमाउंट ज़्यादा जाएगा लेकिन मेरा EMI कम हो जाएगा। अब मेरा जो EMI कम होगा तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मेरा EMI कितना कम हो गया, 2473 रुपये। अभी 2473 रुपये मैं इस तरह से निवेश करूं कि मेरा ये जो पूरा का पूरा पैसा है ना मुझे वापस मिल जाए। तो ये ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो ये कैसे संभव हो सकता है, मान लीजिए आप 2473 रुपये निवेश कर देते हो और आपको थोड़ा सा रिटर्न, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि छोटा सा रिटर्न पर मिल सकता है 8%, 10%, 12%। आप जो मंथली ये निवेश करेंगे तो उसमें अगर आपको इतना निवेश मिल सकता है तो किस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर 8% में अगर आप बात करेंगे तो 35 लाख रुपए आपको मिल सकता है। 30 साल के लिए अगर 8% से करेंगे तो 35 लाख रुपए मिल सकता है। और अगर यहाँ पर हम बात करें कि 10% तो क्या कितना मिल सकता है आपको, 51 लाख रुपये मिल सकता है। और 12% ले लिया आपने तो 76 लाख रुपये मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमने वो जो लोन लिया था कितने 30 साल के लिए लिया था और कितने 69 लाख रुपए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 76 लाख बना है। तो यानी कि अभी हम बात करें तो 7 लाख रुपए हम प्रॉफिट में हैं। उसके बाद में अगर मैं इसको 15% रिटर्न ले लेता हूँ 30 साल के लिए, तो ये पैसा कितना हो रहा है पता है आपको, ये पैसा डबल हो रहा है। डबल, जहाँ पे आपने 69 लाख रुपए भरे थे वहाँ पर ये पैसा अभी इसके डबल, यानी कि 1,04 करोड़ के आसपास हो गया। और यहाँ पे अब कितना मिल रहा है आपको, 1,39 लाख रुपए यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर करीबन उतना ही हो गया, डबल हो गया। यानी कि आपका घर भी फ्री हो गया। उसके बाद में आपको जो पैसा मिला है वो पैसा भी आपको 70 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, सिर्फ आपकी थोड़ी सी होशियारी दिखा के। तो यही तो बैंक करते हैं, बैंकों का रूल यही है। अगर आप बैंक का अगर आपको देखेंगे पर्सनल लोन कितने पे देते हैं बैंक, ज़्यादातर 12 से 15% पे ही देते हैं। ये 15%, ये तो हर बार 15% रिटर्न ले रहे हैं। तो वो पैसा कितना बढ़ रहा होगा, बैंकों का पैसा कैसे बढ़ रहा होगा। तो यही मेन चीज़ होती है, बैंक के इतने आगे क्यों जाते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ, लेके चलता हूँ SIP कैलकुलेटर पे। मान लीजिए मेरे पास में 2500 रुपये हैं, मैंने 2500 रुपये कैसे करके मैंने सेव किए और सेव करके मैंने उसको 30 साल के लिए मैंने यहाँ पर जमा किए। 15% रिटर्न ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये मंथली इन्वेस्टमेंट है
मंथली इन्वेस्टमेंट 2500 रुपये है हमारा। अब एक्सपेक्टेड हमारा एनुअल रिटर्न रेट कितना है, 15% है, 15%। और इन्वेस्टमेंट हमने कितने साल के लिए, 30 साल के लिए किया। तो अभी आप देखना कि कितना पैसा बनेगा। चलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो पैसा दिख रहा होगा, यहाँ पर जो पैसा कितना दिख रहा है आपको, 1.8 करोड़। अगर आपको दिख रहा होगा ठीक से, नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और नहीं दिख रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। और फिर से आप, या फिर आप भी खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी SIP कैलकुलेटर में जाकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने सिर्फ 9 लाख जमा किए थे और आपको कितना मिला, 1.8 करोड़, यानी कि इसका 20 गुना, कितना, 20 गुना, यानी कि 20 गुना आपको ज़्यादा मिला यहाँ पर पैसा, मात्र 2500 रुपये इन्वेस्टमेंट करने से। और घर कितने का लिया था आपने, घर कितने का लिया था, आपको टोटल अमाउंट पड़ा था 69 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का सेविंग हो रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा का सेविंग हो रहा है। अगर मैं यही क्या करता हूँ कि मैं तो यार 20 साल के लिए लेना चाहता हूँ, तो 20 साल कर देता हूँ मैं, क्योंकि 20 साल, बहुत सारे लोग 20 साल के लिए सोचेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 37 लाख रुपये, 37 लाख रुपये हो रहा है। तो यानी कि आपने वहाँ पर जो लोन लिया था उसमें 52 लाख रुपए गए थे, और यहाँ पे आपको 38 के आसपास मिल गया। तो सोचिए कितना लाख, सिर्फ कितना भरना पड़ा आपको, यहाँ पे सिर्फ 15 लाख रुपए ही भरना पड़ा आपको, ज़्यादा भरना ही नहीं पड़ा। 15 लाख रुपए में आपका घर हो चुका है। लेकिन अगर यही पीरियड में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो इसके बदले मेरे को 10 साल अगर मैंने बढ़ा दिया, तो मेरे को इसके बदले में कितना पैसा मिल रहा है, पूरा का पूरा पैसा मेरे को 1 करोड़ ज़्यादा मिल रहा है। तो यही चीज़ें होती है, अगर पैसा लॉन्ग टाइम में निवेश किया जाता है तो आप कितना भी पैसा कमा सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इसको मैं 50 साल कर देता हूँ, अगर, क्योंकि मैं ले रहा हूँ ये सारी चीज़ें मेरे बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, घर खरीद रहा हूँ तो बच्चों के लिए खरीद रहा हूँ, उसके बाद जो भी चीज़ें कर रहा हूँ बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 2500 रुपये निवेश करता हूँ और कितने साल के लिए, 50 साल के लिए, तो उसकी कीमत देख रहे हो कितना, 35 करोड़ के आसपास हो गई। 35 करोड़। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार उस टाइम में तो 35 करोड़ कुछ नहीं होगा। तो भाई अगर उस टाइम में 35 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ भी होगी उस टाइम में, तो आज अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपए हैं तो क्या कम है? अगर आप 1 करोड़ आपको दे दिया जाए तो आप क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो। तो वैसे के वैसे ही अगर उस टाइम में अगर 1 करोड़ भी उसकी वैल्यू रहेगी 35 करोड़ की, तो बहुत होगा आपके लिए। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको कि किस तरह से आप अपने घर को फ्री में ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने यही समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 8.5% से हम लोन ले रहे हैं और 25 लाख रुपए लोन ले रहे हैं, तो 27 लाख रुपए हमारा ब्याज जा रहा था, यानी कि डबल जा रहा है ब्याज हमारा। अगर हम इसको 30 साल के लिए कर रहे हैं तो कितना जा रहा है, 44 लाख रुपए। टोटल भरना था आपको 52 लाख रुपए और 69 लाख रुपए 30। तो यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है क्योंकि 10 साल हम लोग बढ़ा रहे हैं। अगर हम 10 साल SIP बढ़ा देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 10 साल अगर हम SIP बढ़ा देते हैं तो उसमें हमको 1 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है। कितने करोड़ का? 1 करोड़ का। अगर हम 20 साल और SIP बढ़ा देते हैं तो 35 करोड़ रुपए हमको मिल रहे हैं। बहुत बड़ी कीमत हमको मिल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद मेन यही है कि आपको समझाना है कि किस तरह से आप अपने घर को फ्री कर सकते हो, क्योंकि आपको घर तो 20 साल के लिए लोन भरना ही है। हो सकता है आप 15 साल में निपटा दो, 10 साल में निपटा दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम से कम उस पैसों को रिटर्न लेने की कोशिश करो ना यार। एक छोटा सा अमाउंट भरकर आप, जैसे कि कोई बीमा होता है, मैं बीमा लेता हूँ, मान लो कि मैंने 1000 रुपये महीने का बीमा ले रखा है कि हो सकता है मेरे को कुछ हो गया, तो ऐसा कैसे ही एक तरह से बीमा समझो। तो ये बीमा करके आप भरते रहिए, जब एक टाइम आएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ लर्निंग मिली हो, कुछ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और कुछ आपके सवाल हो तो कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो देखने के लिए।